हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में नए संसद भवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नए संसद भवन के बारे में यहाँ पर, बाद में इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो साथियों यहाँ पर हम जानेंगे कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन किया था। कब किया था? 28 मई 2023 को। वही पुरानी संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 18 जनवरी 1927 को। तो ये दोनों डेट याद रखना है। नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को किया था और पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 मई 1927 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। साथियों ये दोनों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक है। इसके बाद में संसद का विशेष सत्र जो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाला है। 18 सितंबर को शुरू हुआ था, 22 सितंबर तक ये चलने वाला है। इस सत्र में पहले दिन को छोड़कर 18 सितंबर को छोड़कर बाकी दिन की कार्रवाई है 19 सितंबर से कार्रवाई नए संसद भवन में होगी। तो नए संसद भवन में कार्रवाई है वो 19 सितंबर 2023 से शुरू होगी, जो हो चुकी है कल। गणेश चतुर्थी के दिन यानी 19 सितंबर 2023 को नए भवन में कार्रवाई की शुरुआत हुई है, ठीक है साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, इसी साल 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। अब संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई नए संसद भवन में शुरू होने के साथ ही पुरानी इमारत का स्थान ले लेगी, जिसमें अब कई खामियां आ चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू हो चुकी है 19 सितंबर 2023 से, तो ये भी डेट आपको ध्यान रखना है। और उद्घाटन 28 मई 2023 को किया था। अब बात करते हैं इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन कहां पर स्थित है? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, नई दिल्ली में है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहां होगा? संयुक्त सत्र का आयोजन कहां होगा? तो जो संयुक्त सत्र है राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त सत्र होता है। राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का संयुक्त सत्र होता है। वो कहां पर होगा? वो होगा लोकसभा हॉल में। कहां पर होगा? लोकसभा हॉल में होगा। नया संसद भवन का आकार कैसा है? जो नया संसद भवन है उसका आकार कैसा है? तो आकार है त्रिकोणीय। आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ध्यान रखना है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल है। कौन है? बिमल पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? किस परियोजना के तहत किया गया है? तो वो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। वो किसने किया था? वो किया था नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री वर्तमान में इन्होंने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, जिसमें कार्रवाई शुरू हो चुकी है 19 सितंबर से, उसकी आधारशिला कब रखी थी? तो ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 दिसंबर 2020 को रखी थी साथियों। कब रखी थी? 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? किस कंपनी ने तैयार किया नए संसद भवन का डिजाइन? तो वो किया था HCP डिजाइन्स ने। किसने किया था? HCP डिजाइन्स ने तैयार किया था। नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो 65,000 वर्ग मीटर है साथियों। 65,000 वर्ग मीटर। नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? कितने रुपए का खर्च आया है? तो ये भी ध्यान रखना साथियों, 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया? नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। उस दिन कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो वो सिक्का है 75 रुपए का, 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? कितने मंजिला इमारत है? तो वो है 4 मंजिला इमारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? कितने समिति कक्ष का निर्माण? तो वो है 6 कक्ष। कितने कक्ष है? 6 कक्ष।
नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है? संयुक्त सत्र के लिए, संयुक्त सत्र मतलब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के साथ में होता है, उसे संयुक्त सत्र कहते हैं। तो उसके लिए कितने सीटों का हॉल बनाया गया है? तो वो है बृहद हॉल 1272 सीटों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? लोकसभा के लिए, अकेले लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 888 सीटें हैं, वो केवल लोकसभा के लिए है। ठीक है, भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पुराने संसद भवन का उद्घाटन हमने फिर से चर्चा की थी, लॉर्ड इरविन ने किया था। कब किया था? 1927 में। ठीक है, और नए संसद भवन का उद्घाटन 2023 में हुआ है, तो लगभग 100 साल के लगभग हो गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठने की व्यवस्था है? तो कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था? 384 सदस्य बैठने की व्यवस्था है। भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो पुराना जो संसद भवन है उसका डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियस ने। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी थी? पुराने संसद भवन की नींव तो 1921 में रखी थी, लेकिन उद्घाटन 1927 में हुआ था। ठीक है, भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 18 जनवरी 1927 को उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? स्थायी नहीं बनी थी, 1952 तक अस्थायी रही थी। 1952 के बाद में स्थायी संसद बन गई थी। नए संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? जो नया संसद भवन है उसमें लोकसभा कक्ष की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर की। जो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है वो थीम है साथियों। और नए संसद के राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो राज्यसभा कक्ष की थीम है वो राष्ट्रीय फूल कमल। ठीक है, ये राज्यसभा कक्ष की थीम है और लोकसभा कक्ष की थीम है मोर। संसद का लोकप्रिय सदन है, संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। और संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि सभा भी लोकसभा को ही कहा जाता है। लोकसभा है जो प्रतिनिधि सभा भी इसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? 2 सदन कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो संसद ये कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये बात लिखी है? अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है ये। संसद का निम्न सदन उच्च सदन क्रमशः है। निम्न सदन कौन सा और उच्च सदन कौन सा है? तो साथियों निम्न सदन है वो लोकसभा है और उच्च सदन है वो राज्यसभा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना आपको। अगला है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त सदन होता है राज्यसभा और लोकसभा का, उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? जो लोकसभा के अध्यक्ष की सीट है उसके बगल में क्या रखा? वो है संगोल। ठीक है साथियों, तो ये 31 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इस प्रकार के आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।